नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। क्रिश्चियन चर्च हर्षवर्धन नगर एवं भोपाल कब्रिस्तान के जिला अध्यक्ष प्रदीप लूथर ने क्रिसमस व नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ चर्चा में बताया कि क्रिसमस डे पर केकड़िया गांव एवं गरीबों में 108 कमल का वितरण किया जाएगा। कहा कि हमीदिया हॉस्पिटल व 1250 हॉस्पिटल में चर्चा की और से स्ट्रेचर दिए जाएंगे। गरीबों की सहायता के लिए आने को योजनाएं भी चलाई जाएंगी। मानी है, एक इंसान दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहता। आप ही बताइए, इतना दुख, दर्द, परेशानी और अशांति, आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है। क्या ये दिन देखने के लिए प्रभु यीशु इंसान बने? क्या 2000 साल पहले भी दुनिया ऐसी ही थी? प्यारे डेविड, तुम्हारे हृदय का दुख दूर करने के लिए ही आज हम आए हैं। पहले इंसान इतना स्वार्थी और मतलबी नहीं था। में भीड़ होगी, अभी आ जाएगा। लो, आ गया तुम्हारा लाडला। सामान भी नहीं लाए? क्या हो गया? आप उधर कोने में क्यों बैठे हो? 1 मिनट शांत रहो जॉन। बेटा डेविड, क्या हो गया? क्यों इतने दुखी हो? किसी से झगड़ा हुआ क्या? चलो चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रेयर सर्विस में जाना है ना? देखो, तुम्हारे पापा और मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के मसीह हैं। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रेम का फरिश्ता, मैं शांति का फरिश्ता हूँ। और मैं हूँ आशा का फरिश्ता। आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? हम तुम्हें आशा, प्रेम और शांति का संदेश देने आए हैं। क्षमा करिएगा, पर अब ये शब्द मात्र किताबों में ही मिलते हैं। कहाँ है प्रेम? खो गई है दुनिया से शांति और आशा। यहाँ तो चारों ओर निराशा के बादल छाए हुए हैं। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्यारे बच्चे? ये दुनिया आज भी प्रेम और शांति के कारण ही चल रही है और पूरे विश्व को प्रेम, शांति और मानवता का संदेश देने के लिए आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या होगा? खैर, राजा की आज्ञा है, उसका पालन तो करना ही होगा। डॉक्टर चलो मरियम, हम जल्दी से घर चलते हैं। भोपाल जी बिल्कुल, का पास्टर हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। क्रिसमस की तैयारी चल रही है, उसमें क्या क्या तैयारी चल रहा है आपका? क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है आपका? सारे विश्व के साथ क्रिश्चियन चर्च भोपाल भी क्रिसमस की तैयारी में लगा हुआ है और आज का दिन विशेष है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व की तीसरे रविवार की आराधना हम मनाते हैं और इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बातों को, प्रभु यीशु मसीह के और कितनी दूर जाना है? स्मरण करते हैं। अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाना। उद्देश्य क्या है मनाने का? बस थोड़ी दूर क्रिसमस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज से 2000 साल दिखाई पड़ रहा है ना, मसीह वही है जो समस्त हमारे मानव जाति पुरखों का से प्यार नगर करता है बेथलेहम। और बस समस्त मानव वहीं तक जाति तो जाना को है। मुक्ति, शांति नहीं और स्वामी, आनंद देने के लिए अब मुझसे बिल्कुल भी बेथलेहम नहीं की चला। जो कोई भी राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सुनो सुनो सुनो,
सारा प्रेम हर एक मनुष्यों पर हो और ये सेवा निरंतर प्रारंभ है, चल रहा है। और हमारी प्रार्थना है कि हमारी जो क्रिसमस का जो समय हमारे खाने पीने का ही समय ना हो, पहनने ओढ़ने का समय ना हो, लेकिन वास्तविक में हर एक मनुष्यों को जब तक हम प्यार नहीं करेंगे तो हम प्यार भरे देश का निर्माण भी नहीं कर सकते। जब हम एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो सेवा भरे देश के लिए हम समर्पित नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगे ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई दीन है, ना कोई हीन है, ना कोई राजा है, ना रंग है, उसके सामने सब बराबर है। चर्च भोपाल चर्च परिवार का पास्टर इंचार्ज होने के नाते मैं अपनी ओर से, अपने पासवान अभिषेक पगारी की ओर से, भाई प्रदीप लूथर की ओर से और समस्त कलीसिया के सदस्यों की ओर से मुल्क हिंदुस्तान में बसे हुए हर एक नागरिकों को बड़े दिन और नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी प्रभु से प्रार्थना है नूतन वर्ष हमारे देश के लिए मंगलमय, एकता और अखंडता का वर्ष पैदा हुआ ताकि हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार में मुक्ति और शांति को रात बिताने के लिए कहीं पर प्रभु यीशु थोड़ी मसीह सी का जगह जन्म मिल जाएगी। साधारण सी गौशाले में इसलिए हुआ ताकि मनुष्यों को जीवन का एक नया संदेश दे सके कि मनुष्य किस रूप में इस संसार में आगे बढ़ सकता है। परमेश्वर ने जो संदेश फैलाया था, जो शांति प्रेम और सद्भावना फैलाई थी, आज इतने हजारों साल बाद भी आप उस काम को कर रहे हैं, लेकिन वो गति क्यों नहीं आ रही है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले और यीशु मसीह से जुड़ी हुई उन तमाम घटनाओं को जब हम देखते हैं कि संसार बदलता गया, लोग बदलते गए, परिस्थितियां बदलती गई, लेकिन हर युग में हर समय प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और यीशु मसीह की शिक्षाएं सारगर्भित हैं और मनुष्य जाति के लिए आशीषित हैं कि हर रूप में मनुष्य उनके जीवन और शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन, परिवार, अपने समाज और अपने देश का एक अच्छे से निर्माण कर सकता है। प्रभु यीशु का संदेश था जब पूरी दुनिया बनी और बनाई गई, लेकिन आज इतने भिन्न भिन्न जगह बढ़ गए, लोग क्या भूल गए। आज के छोटा सा जगह बन के रह गया है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखें तो यीशु मसीह के जन्म की पराकाष्ठा यह है कि उनकी बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। परमेश्वर के प्रेम की महानता है कि परमेश्वर के प्रेम के समस्त मानव जाति, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी गोत्र, क्यों ना हो, हर एक मनुष्यों को ये अधिकार को उन्हें दिया है कि वो परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करें। लेकिन हमने अपनी अपनी सीमाओं में रहकर अपनी अपनी सीमाओं को बांधा है, अपने प्रेम को बांधा है, अपनी सेवाओं को बांधा है और अपने लोगों को बांधा है। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विरुद्ध है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने तुम्हारी सेवा की है वैसा ही तुम एक दूसरे की सेवा करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए अपने प्राण को दिया है, तुम्हारे लिए आया हूँ, वैसा ही तुम भी हर एक मनुष्यों के लिए अपने आप को दो। ये प्रभु यीशु मसीह की महानता है और यही बाइबल का संदेश है, जहाँ पर हर एक मनुष्य एक दूसरे के साथ में मिलकर एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकता है। सपना देखा पूरी दुनिया पे एक उनका जो मानव जो है एक होकर रहेंगे, प्यार मोहब्बत में, वो सपना कब साकार होगा? प्रभु यीशु मसीह की